एजुकेशन अब इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में आने वाला है। इसके लिए बहुत सारी तैयारी आपको, हमें और गवर्नमेंट को भी करनी होगी, क्योंकि हमारे पास इतने रूल्स होने चाहिए कि हम सारे बच्चों को स्कूल में बिठा पाए। उसके लिए सबके साथ एफिलिएशन करना पड़ेगा, सबको एग्रीगेट करना पड़ेगा, उसके लिए नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि 3 से अगर 8 साल के बच्चे को हम फोकस करेंगे तो हमारी कंट्री का ग्रोथ अच्छा होगा। ये न्यूरो साइंस भी कहता है, ये हमारा ब्रेन जो साइंसेस है वो भी बोलते हैं। तो वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशनल स्टेज एट अवर प्रायोरिटी। तो हम उसको प्रियम्बल की तरह लेके सबसे अच्छा बढ़िया काम इसमें करने वाले हैं। So, curriculum refers to the organized experiences of students in any institutional setting towards educational aims and objectives. तो NCF जो है वो न्यूरो साइंसेस, ब्रेन स्टडी एंड कॉग्निटिव साइंसेस को इंक्लूड करके वो बनाया गया है। मतलब ये नहीं है कि जो भी सिर्फ एक ही दिशा में सोच के, लेकिन न्यूरो साइंस में लेटेस्ट जो साइंस रिसर्चेस हुए हैं उनको इंक्लूड करके उसके भी रेफरेंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें टोटल 10 प्लस है, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद अप्रोचेस। हमारे जब बच्चे होते हैं वो जब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तब लैंग्वेज एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो वो किस तरह से होगा, देन पेडागोजीज कौन सी होंगी, हम किस तरह से हमारा मटेरियल ऑर्गेनाइज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और किस तरह से कंटेंट टीचिंग करेंगे, असेसमेंट किस तरह से होगा, किस तरह से क्लास की अरेंजमेंट की जाएगी, किस तरह से हम कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज है, जैसे कि CWSN बच्चे हैं, जो बच्चे हमें ऐसा लगता है कि चैलेंज चाइल्ड है, तो इन सब के लिए भी, और किस तरह से वो आगे के स्टेज, मतलब कि जब 8 साल के बाद के जो स्टैंडर्ड 3 से आगे का होगा उसके लिए उन दोनों में भी लिंकेज दिखना चाहिए। तो किस तरह से हम लिंकेज एस्टेब्लिश करेंगे, और लास्ट में सर्टेन सपोर्टिव इकोसिस्टम जिसमें हम कम्युनिटी और फैमिलीज की बात करेंगे कि फैमिली और कम्युनिटी के सहयोग के बिना ये हम पूरा, हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब इस पे स्पेशली जो NCF है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एज एनविजन्ड इन NEP 2020। अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है पूरे एजुकेशन सिस्टम को। किस तरह से, तो जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसमें चेंज करना है, होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चों का। जो बच्चे रोड लर्निंग कर रहे हैं वो रोड लर्निंग ना करके वो एक पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करे, जिसमें बच्चे अपना एक्सपीरियंस गेन कर पाए। तो किस तरह से होगा ये पूरी बात। सबसे लंबा चैप्टर अगर कोई है तो वो है चैप्टर 1, जिसको प्रियम्बल एंड इंट्रोडक्शन बोला गया। इसमें सारी बातें आ जाती है। सो पहले हम इस चैप्टर के बारे में सारी डिटेल किस तरह का डेवलपमेंट आते हैं। Kindly mute yourself if you are talking to each other. आप कुछ पूछना चाहते हैं डाइट हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो ऐसा डेवलप हो जो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाए, एक अच्छा सिटीजन बन पाए हमारी कंट्री के लिए, राइट। So under the age of 8 not to follow linear age based educational trajectory। अब 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा तो अभी थोड़ा बहुत कुछ समझ ही पाता है, वो फिक्स नहीं कर पाएगा लिनियर, मतलब एक लाइन में उसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है उसको हम अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू यूज मल्टीपल सेंसेस, मल्टीपल वेज टू टीच देम। तो खाएगा, उसका रोने का मन होगा वो रोएगा, उसको हम बोलेंगे कि आपको यहीं बैठना है वो नहीं बैठेगा। सो ये इस बच्चे को किस तरह से संभालेंगे, इसकी पेडागोजी और बड़े बच्चों की पेडागोजी नहीं हो सकती है, हम सब समझते हैं। तो हाउ विल इट हैंडल में वो ग्रेड 1 एंड 2 में आएगा। जब हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं तो फाउंडेशनल स्टेज का जो करिकुलम है
मैं बता दूं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड एजुकेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट जो जीरो से मतलब जो बच्चे जन्म से लेके 3 साल के फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने से पहले मतलब कि जब बच्चा एक्सेस टू फ्री सेफ इक्वली डेवलपमेंटली appropriate ECC और ये हमें 2000 में एक्सेसिबल टू ऑल सेफ होना चाहिए सेफ्टी फ्रॉम मेंटल किया गया है 5 मतलब 5 क्या तो हमारे अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं तो इसको भी मतलब कि हम इंडियन आनंदमय कोश से 5 कोश की बात की गई है जिसको हम सर्फ बोलते हैं तो ये इमेजिनेटिव एक इमेज है आपके सामने जो अन्नमय कोश है मतलब वो हमारी फिजिकल बॉडी है फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारा इंटरनेट कुछ होता है जैसे कि हम खाना खाते हैं लेकिन कभी कभी हमें जिसको हम एनर्जी लेवल भी पूछ सकते हैं फिजिकल लेवल क्रिएटिव लेवल हम कुछ बनाते हैं हम जैसे कि अनकंडीशनल लव हो गया फियरलेसनेस हो गई ये सारी चीजें आनंदमय कोश की आती है यहाँ पे एक चीज और बताई गई है हम स्मृति को ज्यादातर केस में मानते हैं कि दैट इज रोड लर्निंग मतलब कि हमें कुछ याद कर रह गया वो रोड लर्निंग है लेकिन हियर स्मृति मींस मेमोरी वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म बोथ द मेमोरीज आर इंक्लूडेड विद द स्मृति एंड ये जो स्मृति जिस पे काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नेचर एंड लाइफ को जोड़ने की बात की थी विवेकानंद जी उन्होंने होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की बात की थी महात्मा गांधी स्ट्रेस ऑन द 3H हार्ट हेड एंड हैंड देन श्री अरविंदो जिन्होंने बोला था कि भाई स्पिरिचुअल भी डेवलप होना चाहिए और जितु कृष्णमूर्ति जिन्होंने हमें बताया कि जो फ्लावरिंग गुडनेस है हमारे अंदर वो आनी चाहिए तो ये सारे थिंकर्स को मिला के देन वी हैव आल्सो रेफरेंस फ्रॉम द अदर थिंकर्स और फ्रॉम द वेस्टर्न साइकोलॉजी आल्सो और इन सब को मिला के ये एनसीएफ बनाया गया है मतलब कि इट्स अ होलिस्टिक एनसीएफ जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर हम बात करें कि हमारे कंट्री में किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये पूरा स्ट्रीमलाइन हुआ सो सबसे पहले इंडिजिनियस स्कूल जिसको हम बोलेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई वो बिजूभाई बधेका ने शुरू की थी और ताराबाई मोदक ने शुरू की थी देन और वो दोनों ही मानते थे कि बच्चे को अपनी मदर टंग में एजुकेशन देना चाहिए और सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी को इंक्लूड करना चाहिए जो ये बात कर रहा है हमारा गुजरात में और स्टिल इट इज वर्किंग जिसको हम दक्षिणामूर्ति के नाम से जानते हैं मॉन्टेसरी का जो कॉन्सेप्ट था उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया गया और मोदक ने नूतन बाल विकास संघ की स्थापना की शिक्षण संघ की स्थापना की 1925 में और विकासवादी सेंटर एट पोस्ट पर वो एस्टेब्लिश किया गया वो भी महाराष्ट्र के गुजरात और महाराष्ट्र के नजदीक के एरिया में वो वर्किंग है सो दीज आर द सिचुएशन नाउ अब तक क्या क्या पॉलिसीज आई तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो सार्जेंट कमीशन में भी एक जगह पे रेफरेंस मिलता है कि हमें एसीसी को फोकस करना चाहिए लेकिन 1953 में प्री स्कूल हमारे स्कूल के साथ ही होने चाहिए ऐसा एक हमें मिलता है कि एजुकेशन पॉलिसी है 1953 उसमें कॉन्टेक्स्ट है अंडर द स्कीम ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आंगनवाड़ी इन रूरल एरिया में स्टार्टेड देन आया कोठारी कमीशन उन्होंने भी बात की ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वो 1975 में शुरू की गई जिसमें अब ये पूरी कंट्री में चलता है और ये ना सिर्फ एजुकेशन का काम करती है लेकिन और डिफरेंट 6 काम होते हैं ICDS करता है इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है प्री स्कूल एजुकेशन होता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन होता है इम्यूनाइजेशन जिसमें वैक्सीन की जाती है एंड रेफरल सर्विसेज एज वेल एज हेल्थ चेकअप्स को भी इंक्लूड किया जाता है तो ये के आयाम को लेके ICDS काम करती है बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन तो हम ये जो डिफरेंट हमारे रेफरल सर्विसेज और वो सब है उसको निकाल के हम नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द एजुकेशन पार्ट तो हम किस तरह से बच्चों का हेल्थ अच्छा हो उसमें हम काम करेंगे लेकिन हमारा मेन फोकस एजुकेशन रहेगा तो उसके बाद में 1986
उसमें भी ICC सिग्निफिकेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये माना गया और वर्किंग वुमन के लिए वो सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी। उसके बाद में NCERT ने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिए और उसमें भी इस पे काम हुआ। देन NCTE ने क्या किया, तो NCTE ने प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर्स दिया और ECC 2006 में वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत भेजा गया। मतलब कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसमें इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर ECC बनाई गई। उसके बाद में 2014 में हमारे पास एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी हमें मिला। NCERT के भी हमें प्री स्कूल पे काम करने के लिए एक बहुत अच्छा गाइडलाइन बनाई और लास्ट में हमारी NEP 2020 आई जो हमें फोकस करती है कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन पे करना है, फ्री सेफ एंड हाई क्वालिटी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चाइल्डहुड। तो ये सारा हमारा करो तब हम जाए 2 बजे के बाद 4 बजे के बाद हम उठ सकते।